जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ और मोनो सब्रो यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप लोग अगर यूट्यूब पे रोज परमेश्वर के वचन को और प्रार्थना को लेना चाहते हैं तो आप लोग अवश्य मुझे यहाँ पर मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को प्रार्थना की आवश्यकता है तो आप लोग अवश्य कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग का कमेंट को देखकर आप लोग के लिए प्रार्थना करना नहीं भूलूंगा मेरे प्रियो। अगर आप लोग प्रार्थना देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए मैसेज लाई हूँ जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं। हालेलुया। तो मैं आज 4-5 पॉइंट बताऊंगी और आप लोग अगर बपतिस्मा लेने जा रहे हैं या बपतिस्मा के लिए सोच रहे हैं या बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। हालेलुया। ताकि उन लोग जान सके कि बपतिस्मा नहीं लेने से पहले हमें किन बातों को याद रखना चाहिए और किन बातों को जानना चाहिए, उन लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया गया है मेरे प्रियो। तो मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि बपतिस्मा लेने से पहले 4 बातें हमें जरूर जान ले कि बाइबल क्या बताती है। बाइबल के अनुसार जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो अपने जीवन में हम आशीष को पाते हैं। बाइबल के द्वारा जब हम चलते हैं, बाइबल के द्वारा जब हम बपतिस्मा को लेते हैं तो हमारा जीवन में उद्धार आता है। हालेलुया। और हमारा जीवन बदल जाता है। हालेलुया। तो मैं आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि आप बपतिस्मा ले रहे हैं या बपतिस्मा लेने के बारे में सोच रहे या बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आप लोग इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आप लोग सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि बपतिस्मा के लिए आपको क्या करना होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप बपतिस्मा लेने के बारे में सोच रहे या बपतिस्मा लेना चाहते हैं या बपतिस्मा के लिए आप तैयार है, उस टाइम आपको क्या करना होगा। पहला आपको विश्वास करना होगा, वचन पर विश्वास करना होगा और आपको विश्वास करना होगा कि उद्धारकर्ता कोई और नहीं प्रभु यीशु मसीह है बोलकर आप जब विश्वास करोगे और समझ जाओगे बाइबल के बारे में और निर्णय लोगे और अपने पाप को पश्चाताप करोगे, तब आप बपतिस्मा के लिए रेडी हो। हालेलुया। जब तक आप इस चीजों को नहीं समझोगे, वचन क्या कहता है इसको नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप बपतिस्मा को मत लीजिए। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा को जान कर लीजिए और किस तरह बपतिस्मा को लेने से ठीक होगा। बपतिस्मा को पूरे जान कर लेने से आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बपतिस्मा के लिए सोच रहे या बपतिस्मा लेना चाहते हैं या बपतिस्मा के लिए आप तैयार होना चाहते हैं तो आपको सोचना होगा। इससे पहले आपको इस वीडियो को देखने होंगे, पूरे देखने होंगे, तब आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। हालेलुया। तो आप लोग के बीच में मैं पहला पॉइंट को बताना चाहती हूँ जो प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। एक बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वास के बारे में बोलेगा तो मैं वचन के द्वारा बोलना चाहती हूँ। मार्कुस चैप्टर 16 वर्स 16 में लिखा है, जो विश्वास करे, हालेलुया, और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने। आप बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा? विश्वास करना होगा। जब आप विश्वास करोगे, विश्वास करके जब आप बपतिस्मा को लोगे, आपका जीवन में उद्धार आएगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा उद्धार करता कोई और नहीं प्रभु यीशु मसीह है जो हमारा जीवन को उद्धार करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन कहता है, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। देखिए आप जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा, उद्धार करता कोई और नहीं प्रभु यीशु मसीह है बोलकर विश्वास करके जब आप बपतिस्मा लेगा, आपका जीवन में उस टाइम उद्धार आ जाएगा। जब आप विश्वास करके नहीं ऐसे हवा में बपतिस्मा लेगा, किसी को देखते हुए बपतिस्मा लेगा, किसी का चिन्ह चढ़ा हुआ देखते हुए आपको भी लेने का मन होकर आप लेगा, उस टाइम आप उद्धार को नहीं पाएगा। अगर आप जान चुका है उस समय में
अगर चीन चरावा का बात को बताया जाएगा तो आप जानता होगा वचन के बारे में और या समझता होगा, विश्वास करता होगा तब आप बपतिस्मा लेने से आपका उद्धार होगा। लेकिन आप नहीं समझकर ऐसे ही बपतिस्मा हवा में लेगा तो आपका उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। वचन कहता है कि बपतिस्मा लेने से उद्धार होता है। तो आज बहुत सारे लोगों का जीवन में उद्धार को नहीं देख पा रहा है। बपतिस्मा लेने के बाद भी ब्रेकस्लाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का उद्धार नहीं आया है। हालेलुया। उन लोगों ने ऐसे सुनकर बपतिस्मा को लिया है, इसलिए उद्धार को नहीं पाया है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप बपतिस्मा के लिए तैयार है, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तो आप विश्वास करना होगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा कि कोई और नहीं उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह है बोलकर जब आप विश्वास करके बपतिस्मा लोगे तो आपका जीवन में उद्धार आ जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप विश्वास करके बपतिस्मा लेगा तो आपका उद्धार होगा। हालेलुया। आपको याद रखने होंगे कि विश्वास करके बपतिस्मा को लिया जाता है। विश्वास करके बपतिस्मा को लेने से जीवन में उद्धार आता है। तो मैं अपना बताना चाहती हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल को मैं खुद का ही लेकर आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये कोई और का नहीं है, मेरा खुद का है और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें बताना चाहती हूँ। मैंने कब बपतिस्मा लिया? मैंने जब बपतिस्मा लिया, बहुत कम एज में बपतिस्मा लिया। उस टाइम मुझे बपतिस्मा दिया था और बपतिस्मा देते समय में मुझे कोई समझ नहीं था। हाँ, जो मुझे बताया गया था मैं उसको सुन लिया था, लेकिन मेरा जीवन में उद्धार नहीं आया था। लेकिन जैसे 10 साल 15 साल के बाद 2023 आने के बाद मेरा जीवन में उद्धार आ गया। हालेलुया। इतना लेट के बाद मेरा जीवन में उद्धार आया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप विश्वास करके लोगे, पाप पश्चाताप करके लोगे, निर्णय लेके लोगे, समझ के लोगे, तो आप पवित्र आत्मा का दान भी पाओगे बोलकर परमेश्वर का वचन कहा है। तो मुझे पवित्र आत्मा का दान यीशु मसीह से इतने साल 10 साल 15 साल के बाद मिला। क्यों मिला? क्योंकि उस टाइम मेरा जीवन, जब मैं प्रभु में अच्छे से अपने आप को विश्वास में चलने लग गया, तब मेरे जीवन में उद्धार आ गया। जब तक आप अच्छे से अपने जीवन में नहीं चलोगे, उद्धार नहीं आता। इसलिए बपतिस्मा लेने से पहले आपको याद रखने होंगे कि आपको विश्वास करना होगा प्रभु यीशु मसीह पर। क्योंकि उद्धार करता कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है बोलकर आप विश्वास करना होगा, तब आपका जीवन में उद्धार आएगा। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कहता है, एफिसियों 4:5 में कहता है, एफिसियों चैप्टर 4:5 में कहता है कि एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। एक ही बार आप बपतिस्मा ले सकते हैं, बार बार बपतिस्मा नहीं लेता है, और एक ही बार आप विश्वास करके ले सकते हैं। बपतिस्मा जब लेते हैं तो एक ही बार आपको विश्वास करना पड़ता है, और प्रभु यीशु मसीह भी एक है और कोई नहीं है। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों के बीच में लाई हूं, आपको क्या करना होता है? पाप पश्चाताप करना होता है। हालेलुया। आपने जो भी पाप किया है उसको पश्चाताप करना होता है। जब आप उस पाप के लिए पश्चाताप करोगे, प्रभु यीशु मसीह के सामने में अपने सारे पाप को कबूल करोगे, तब आप बपतिस्मा को लीजिए। हालेलुया। यहाँ पर पेरितो चैप्टर 2:38 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, यहाँ पर पीटर ने कहा है, हालेलुया, पतरस ने कहा है, मन फिराओ बोलकर पतरस ने कहा है। मैं पूरा वचन को पढ़कर आप लोग के बीच में बताती हूँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। थोड़ा पहले मैंने क्या बोला? पवित्र आत्मा का दान यीशु मसीह की ओर से मिलता है। लेकिन देखिए, पहले मैंने वचन में बोला था मार्कुस 16 में कि उद्धार आते बपतिस्मा लेने से। लेकिन देखिए, जब तक आप अपने पाप को पश्चाताप नहीं करोगे, मैं पापी हूं बोलकर जब तक आप अपने पाप को नहीं कबूल करोगे, पाप पश्चाताप नहीं करोगे, अपने बीते हुए पल में आपने जो पाप को किया है, जो गुनाह आपके जीवन से हुआ है, उसको आप प्रभु यीशु मसीह के सामने में नहीं बोलोगे, तो आपका पाप कैसे क्षमा होगा? हालेलुया। और जब तक आप पाप पश्चाताप करके नहीं लोगे, जब तक पाप पश्चाताप नहीं करोगे, अपने पाप को प्रभु यीशु मसीह के सामने में कबूल नहीं करोगे, तब तक आप कैसे बपतिस्मा को ले सकते हैं? हालेलुया। अपने पाप को कबूल करना होगा, अपना पाप को पश्चाताप करना होगा, तब आप जाकर बपतिस्मा के लिए रेडी हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर पीटर ने कहा है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा किससे मांगो? प्रभु यीशु मसीह से मांगो। तब आप प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगकर आप क्या करो? बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लेने के बाद आपका ऊपर में क्या होगा? यीशु मसीह की ओर से पवित्र आत्मा का दान को आप पाओगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का दान 3 प्रकार का होता है। हालेलुया। बपतिस्मा भी 3 प्रकार के होते हैं। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि
जो हम जल में जो हम बपतिस्मा लेते हैं वो एक फस्तर के द्वारा हम लेते हैं, वो हमारा शरीर का उद्धार होता है। हालेलुया। जब हम बपतिस्मा के लिए जाते हैं, फस्तर हमें बपतिस्मा देते हैं, जल में डुबाकर हमें बपतिस्मा देते हैं, तब हमें हमारा शरीर का उद्धार होता है। हालेलुया। उस टाइम हमारा शरीर का उद्धार हो जाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा होता है, जैसा यह वचन में कहता है, मन फिराने से पवित्र आत्मा का दान मिलता है, तो पवित्र आत्मा जो है यीशु मसीह की ओर से मिलता है और वो हमारा प्राण का उद्धार करता है। हालेलुया। और आग का बपतिस्मा होता है, वो भी यीशु मसीह से मिलता है और वो जो है आत्मा का उद्धार करते हैं। हालेलुया। और देखिए, उद्धार 3 प्रकार के होते हैं। एक उद्धार होता है शरीर का, एक उद्धार होता है प्राण का, एक उद्धार होता है आत्मा का। हालेलुया। आपको पता चल गया होगा कि बपतिस्मा के बारे में ऐसा होता है। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जो है निर्णय लेना होगा, आप समझना होगा, जानना होगा बपतिस्मा क्या है, बपतिस्मा लेने से क्या होता है और बपतिस्मा के लिए कैसे हम तैयार रहे, ये सबको आपको जानना होगा, तब आप जाकर बपतिस्मा के लिए रेडी हो। हालेलुया। यहाँ पर फिलिप्पुस ने खोजा को, खोजे भी बोलता है, उसको बपतिस्मा दिया। और फिलिप्पुस ने ये खोजा को कैसे बपतिस्मा दिया? खोजा को फिलिप्पुस ने पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? तो फिर खोजा ने बोला कि जब तक कोई मुझे नहीं समझाएगा। इसका कहानी काफी लंबा है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिलिप्पुस ने खोजा को बोला कि जो तू पढ़ रहा है क्या समझता है? तो खोजा ने बोला कि जब तक कोई मुझे नहीं समझाएगा मैं कैसे जानूंगा बोलकर। तो फिलिप्पुस ने बोला कि जो तू कुछ पढ़, जो चीज तुम पढ़ रहा है, जो किताब तुम पढ़ रहा है, वो कोई और नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का बारे में बोल रहा है और यही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है बोलकर खोजा को बताया। तो खोजा ने निर्णय लिया, ओ ठीक है, तब तो उद्धारकर्ता कोई और नहीं प्रभु यीशु मसीह है बोलकर जब खोजा ने निर्णय लिया, समझा, जाना और समझकर जब उसने बपतिस्मा को लिया, तब उसका जीवन जो आनंद से भर गया। हालेलुया। तब यहाँ पर खोजा ने बोला कि मैं अपने सारे मन से, यहाँ पर फिलिप्पुस ने बोला कि सारे मन से तुम अपने जब तुम बपतिस्मा लोगे तो विश्वास करना होगा। और तो खोजा ने बोला कि मैं विश्वास करता हूँ कि कोई और उद्धार करता नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह है, वही उद्धार करता है बोलकर खोजा ने विश्वास किया और खोजा ने विश्वास करके बपतिस्मा लिया। तो यहाँ से हम लोग को क्या सीख मिलता है? खोजा ने पहले तो उसको समझ में नहीं आया है उद्धारकर्ता किससे मिलता है। जब फिलिप्पुस ने उसे बताया कि उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह से मिलता है बोलकर जब यहाँ पर बताया गया है, तो ये खोजा आपका, ये फिलिप्पुस आपका फस्तर भी हो सकता है। फिलिप्पुस को यहाँ फस्तर बोलकर नहीं बोला है, लेकिन हो सकता है ये एक प्रभु का दास भी हो सकता है। एग्जाम्पल की तौर से मैं बोल रहा हूँ, ये प्रभु का दास भी हो सकता है, आपको समझा रहा होगा कि बपतिस्मा के बारे में। तो आपको खोजा का जैसा निर्णय लेना होगा। यहाँ पर इसका गलत मतलब मत निकालिए। फिलिप्पुस को मैं एक फस्तर का एग्जाम्पल को आपको दिया है, लेकिन फिलिप्पुस फस्तर नहीं है। हालेलुया। इसे मैं जस्ट एग्जाम्पल की तौर से आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ में आए। तो खोजा ने भी विश्वास किया और विश्वास करके निर्णय लिया, समझकर निर्णय लिया। उसी तरह हमें जब बपतिस्मा के लिए हम तैयार होते हैं तो हमें समझकर निर्णय लेना पड़ता है। जब हम समझकर निर्णय लेता है, रेडी होता है बपतिस्मा के लिए, तो हम अपना मार्ग में आनंद से जाता है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि बपतिस्मा के बारे में। तो खोजा ने विश्वास किया और विश्वास करके फिलिप्पुस से बपतिस्मा लिया और फिलिप्पुस खोजा को बपतिस्मा दिया और उसके बाद पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को दूसरे नगर की ओर ले गया। और खोजा कहाँ गया? खोजा जो है जैसे बपतिस्मा लेकर ऊपर आया तो खोजा ने देखा कि फिलिप्पुस नहीं है। तो खोजा जो अपना मार्ग वो खुशी से चला गया, पूरे आनंद के साथ अपना मार्ग चला गया। जब आप बपतिस्मा लेते हो, पूरा विश्वास करके, पाप पश्चाताप करके, निर्णय लेके जब आप बपतिस्मा लेते हो, तो आपका वो दिन कितना खुशी का दिन होता है, कितना आनंद के साथ आप जाता है। हालेलुया। इसी तरह खोजा भी चला गया। अगर इसके बारे में आपको और अच्छा से डिटेल में जानना है, क्योंकि मैंने काफी शॉर्ट में बोला इसे, अगर आपको अच्छे से इसके बारे में जानना है, काफी डिटेल में इसको जानना है, तो आप पेरिटो का चैप्टर 8 वर्स 26 से 40 तक पढ़िए, रीड कीजिए इसे और समझने के लिए प्रयास कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और मैं लास्ट वचन को कहना चाहती हूँ, पेरिटो का 1:12 में प्रभु का वचन कहता है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, हालेलुया, जैसे खोजा ने विश्वास किया फिलिप्पुस का, क्या जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। फिलिप्पुस किसका राज्य के लिए सुसमाचार सुनाता था? वो जो है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता था। हालेलुया।
और यहाँ पर लिखा है सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। यहाँ पर देखिए, यीशु के पीछे चलने के लिए, यीशु के साथ चलने के लिए हमें बपतिस्मा लेना आवश्यकता है। लेकिन बपतिस्मा लेने का मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्ट बपतिस्मा ले, पहले हम समझे जाने निर्णय ले और बपतिस्मा क्या है उसके बारे में जाने, तब जाकर हम बपतिस्मा के लिए तैयार होते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर बताया बपतिस्मा के लिए यहाँ पर सिर्फ लड़का को दिया गया बोलकर नहीं, लड़की को भी देते हैं। लड़का हो या लड़की हो, दोनों को बपतिस्मा दिया जाता है। दोनों बपतिस्मा के भागीदार है। हालेलुया। दोनों को ही बपतिस्मा मिल सकते हैं, दोनों ही बपतिस्मा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्वास करना होता है। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं, विश्वास में जब रहते हैं, तो आप बपतिस्मा को ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट बताया, बहुत सारे पॉइंट को बताया, बहुत सारे चीजों को मैंने बताया, और आप इसके बारे में सुनकर अगर सोचते हैं कि आशीषित हुए हैं, ऐसे आप सोचते हैं, तो आप मेरे चैनल मोनू सबरो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब दे सकते हैं। हालेलुया। आपका सब्सक्राइब आप देंगे तो क्या होगा पता है, आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे, और जब मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो रोज मैं परमेश्वर का वचन जो देती हूँ उससे आप सुनेंगे, तो आप अपने जीवन में आशीषित होंगे। हालेलुया। और मैं आप के लिए एक प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर के नाम से। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो लोग बपतिस्मा लेने के बारे में सोच रहे, या बपतिस्मा लेना चाहते हैं, या बपतिस्मा के लिए रेडी है, उन लोगों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। आप लोग अगर वहां में से कोई है जो बपतिस्मा के लिए तैयार है, लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस वचन को जानकर लीजिए। हालेलुया। इस बातों को जानकर बपतिस्मा को लीजिए। हालेलुया। एक छोटा सा प्रार्थना आप लोग के लिए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। अब्बा पिता प्रभु, आपको धन्यवाद देते पिता। आज परमेश्वर पिता प्रभु जी, मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में पिता प्रभु जी, जितने भी भाई बहन आकर परमेश्वर के वचन को देखे हैं, आज का मैसेज था, आज का होली मैसेज था कि मैं बपतिस्मा के बारे में था। बपतिस्मा को कैसे लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए, और बपतिस्मा जो लेना चाह रहे हैं, जो बपतिस्मा के लिए सोच रहे, उनके लिए आज का टॉपिक था। आज जितने भी भाई बहन बपतिस्मा के लिए इस वीडियो को आकर देखे होंगे पिता प्रभु, आशीष करे पिता, उन लोगों को ब्लेस करे परमेश्वर पिता प्रभु। अगर वो लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं या बपतिस्मा के लिए सोच रहे हैं, उस टाइम पवित्र आत्मा उन्हें, जैसे खोजों को आपने आशीष किया है, खोजों को समझाया है, फिलिपुस ने खोजों को समझा करके और किस तरह बपतिस्मा लेना है उसे समझा कर बताया कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं है बोलकर, उसी तरह यहाँ पर जो भी भाई बहन बपतिस्मा के लिए तैयार है या लेना चाहते हैं, या अपने फास्टर के द्वारा वो लोग तैयार में है या सोच रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीष करे पिता। उन लोग अपने आपको विश्वास करें, अपने पाप पश्चाताप करने निर्णय ले, समझे और जाने, और उसके बाद बपतिस्मा के लिए उन लोग रेडी हो पिता प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, सारे जितने भी भाई बहन माता पिता, जितने भी बेटा बेटी बपतिस्मा के लिए तैयार है प्रभु, उन्हें परमेश्वर पिता भरपूर आशीष करे पिता। इस वीडियो के माध्यम के द्वारा पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीष करे पिता प्रभु। हालेलुया। अब पिता प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते पिता, और जितने भी मोनू सबरो यूट्यूब चैनल में अभी जुड़े हैं, और आपकी दया से प्रभु यीशु मसीह पिता, जितने भी लोग इस चैनल के साथ जुड़े हैं, पवित्र आत्मा आप अभिषेक करे पिता। जितने भी अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट को बताते हैं भाई बहन लोग, पिता प्रभु उन लोग का प्रार्थना को अभी शिवक पूरा करे। हालेलुया पिता। हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया प्रभु। आपका बेटा ने, आपका बेटी ने जो प्रार्थना दिया है प्रभु यीशु मसीह पिता प्रभु, ने पूरा करे पिता। और जितने भी भाई बहन ने अभी तक उन लोग तैयार है बपतिस्मा के लिए प्रभु, उन्हें परमेश्वर आशीष करे पिता, बपतिस्मा के लिए तैयार करे पिता प्रभु जी। विश्वास के साथ न निर्णय लेकर, समझ कर और पाप पश्चाताप करके उन लोग बपतिस्मा ले पिता। आपका वचन कहता है मार्कुस चैप्टर 16 का 16 में, बपतिस्मा लेने से उद्धार आता है बोलकर प्रभु यीशु मसीह पिता, उन लोग का उद्धार, शरीर का उद्धार भी मिले, और साथ में प्रभु यीशु मसीह से पवित्र आत्मा का भी उद्धार को उन लोग अपने जीवन में पाए परमेश्वर पिता प्रभु। हालेलुया जीसस प्रभु, आशीष करे पिता प्रभु। आपको धन्यवाद देते पिता। इस यूट्यूब चैनल में जितने भी बेटा बेटी परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हैं प्रभु यीशु, आशीष करे, भरपूर आशीष करे पिता। हर एक भाई बहन को, हर एक बेटे बेटियों को प्रभु अभिषेक करे पिता प्रभु। हालेलुया प्रभु, आशीष करे पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम